धान के खेतों से लेकर चाय के बागानों तक हर जगह आपको महिला किसानों का दखल बराबर का दिखाई देगा और कई जगह पुरुषों के मुकाबले खेती में उनका योगदान ज़्यादा आपको दिखेगा। मसलन इस वक़्त धान की जो है रोपाई का सीज़न चल रहा है और आप तमाम राज्यों में जाएँगे तो देखेंगे कि जो रोपाई का काम करती हुई दिखेंगी, वो महिलाएँ दिखेंगी। पुरुषों की भागीदारी वहाँ न के बराबर होगी और लेकिन जब भी कुछ देने की बात आती है, किसान की बात आती है, तो किसान भाई का ज़िक्र होता है, किसान बहनों का ज़िक्र नहीं होता। सिर्फ़ किसान के तौर पे कोई ज़िक्र नहीं होता। जो महिलाओं का खेती-किसानी में योगदान है, डेयरी में योगदान है, उसको रेखांकित नहीं किया जाता। और आज मैं इन सारे इस मुद्दों से अलग हट करके मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी किसान योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, उसको लेकर के बात करूँगा, उसमें किसानों की भागीदारी को लेकर के बात करूँगा, जो ये साबित करता है कि किसानों के साथ खेती-किसानी के क्षेत्र में कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और कैसे उनको उनसे काम तो लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में उनको एक तरह से सिर्फ़ श्रमिक मान के रखा जाता है, उनको किसान नहीं माना जाता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। आज की कड़ी में हम इसी पे बात करेंगे कि महिला किसान जो हैं, उनको कब पूरा सम्मान मिलेगा, कब जाकर के उनको एक तरह से हम बराबरी का जो खेती-किसानी में जो पुरुषों का दखल है, उतना उनका उनको रिस्पेक्ट देंगे, उतने उनको योजनाओं का फ़ायदा देंगे, उतना उनके योगदान को रेखांकित करेंगे। देखिए, जब भी बात आती है कि हरित क्रांति का और श्वेत क्रांति का, तो श्वेत क्रांति में हरित क्रांति में महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका रही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में भारत जो आत्मनिर्भर हुआ है, जो अमूल जैसी जो डेयरियों का जो साम्राज्य खड़ा हुआ है, उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी रही है। तो फिलहाल हम पीएम किसान पे रुकते हैं, पीएम किसान पे बात करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि में अगर हम बात करें तो आज के वक़्त में दोस्तों जो टोटल इसके लाभार्थी हैं पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के, उसमें 25% लाभार्थी भी महिला किसान नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या निकलता है? आप क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये है कि महिला किसानों के नाम पे खेती नहीं है। सिर्फ 23% है। जो फरवरी 2024 में इस साल संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया उस रिपोर्ट के अनुसार हमने पूरा एक डेटाबेस तैयार किया। उस डेटाबेस में ये है कि 23% भी महिलाएँ पीएम किसान निधि में लाभार्थी नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम मिल चुकी है। इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत कम है। हम 25% भी मान लें तो बहुत कम है। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, जब हम बात ये करते हैं कि महिला को बराबरी का हक देना है, उनको मान-सम्मान देना है, तो हम क्यों पीएम किसान सम्मान निधि जिसमें डायरेक्ट पैसा किसानों को मिलने वाला है, मिल रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मिल चुकी है, उसमें क्यों महिलाएँ पीछे हैं? ये बड़ा सवाल उठता है और क्या केंद्र सरकार इसको लेकर के अपनी नीतियों में महिलाओं को लेकर के कोई बदलाव नहीं कर सकती? क्यों महिलाओं को पीछे रखा गया? महिलाओं के नाम पे बहुत सारे पर्चा काटा जाता है, लेकिन महिला लाभार्थी नहीं है, ये सच है। तो इसी को लेके दोस्तों हम आज बातचीत अ, करेंगे इस कड़ी में और ये देखेंगे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है महिला लाभार्थी और किस राज्य में सबसे कम है। तो ये आप जो सबसे कम वाले राज्य हैं उसको हम उसमें हम एक तरह से ले चलते हैं आपको। आप ये देखेंगे कि पंजाब को हम सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे देखते हैं खेती-किसानी में और पंजाब को जब हम इस तरह से देखते हैं कि पंजाब जो है, किसान आंदोलन में पंजाब की महिलाएँ बढ़-चढ़ के भाग लेती हैं और कोई भी मुद्दा हो, पंजाब की महिलाओं का हमेशा ज़िक्र होता है, जो जो जिस तरह का उनका तेवर है, चाहे हमने किसान आंदोलन पार्ट 1 में देखा कि पूरा सिंघू बॉर्डर पे भी उन्होंने मोर्चा सँभाला हुआ था, महिलाओं की जो पूरी टोली थी और खेती में भी उन्होंने मोर्चा सँभाला हुआ था। तो फिलहाल अभी पंजाब का ज़िक्र करते हैं, पंजाब में जो है करीब 6,42,000 लाभार्थी हैं। ये जो जनवरी तक का डेटा था, जो फरवरी में पेश किया गया था पार्लियामेंट में, उससे हमने लिया है।
तो 6,42,000 लाभार्थी थे पंजाब में टोटल, जिसमें से सिर्फ 2189 लाभार्थी इसमें हैं आपको महिला लाभार्थी हैं। यानी 1% भी महिलाएं इसमें नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम बात तो करते हैं बड़ी-बड़ी, लेकिन असल में महिला लाभार्थी हैं, वो बहुत कम है पंजाब जैसे सूबों में। और इसके बाद हम चलते हैं लद्दाख में। लद्दाख में जो टोटल पीएम किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं, उसका सिर्फ 15% महिलाओं का उसमें हिस्सा मिल रहा है, 15% महिलाएँ उसमें लाभार्थी हैं। हरियाणा पंजाब से ये अलग होकर के हरियाणा बना था। हरियाणा बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट एग्रीकल्चर में अपने आप को क्लेम करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 16% भी महिला लाभार्थी नहीं है पीएम किसान सम्मान निधि में, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम केंद्र सरकार दे चुकी है 2018 दिसंबर 2018 से अब तक। और उसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 16.2% सिर्फ महिला इसमें है लाभार्थी हैं। और उसके बाद आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें जो है 17% के आस-पास जो है इसमें महिला लाभार्थी हैं, जो राष्ट्रीय जो औसत है उससे कम है इन राज्यों में। तो ये तो जो बात है ये है ही है। अब इस पे इसके साथ-साथ हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर किन राज्यों में महिला लाभार्थी थोड़ी ठीक स्थिति में है, किन राज्यों में ज़्यादा है। तो ऐसे राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो हमें सामने आते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य। और नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत अच्छी खासी संख्या है महिला लाभार्थियों की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पे मेघालय में हमने देखा है कि मेघालय में वो है जो लैंड के मालिकों के तौर पे महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा, महिलाओं के नाम पे सबसे ज़्यादा वो है आपके लैंड है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट का भी माइंडसेट ऐसा है कि महिला प्रधान ज़्यादा है, महिलाओं के नाम पे ज़मीनें ज़्यादा हैं और पुरुषों के नाम पे कम है, तो इसीलिए यहाँ पे महिला लाभार्थी ज़्यादा हैं। तो हम एक तरह से इसको इस तरह से भी देखते हैं कि एक तरफ जो नॉर्थ के राज्य हैं, खास तौर पे इधर मैदान के जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्टेट कहते हैं अपने आप को। लेकिन महिलाओं के अगर जेंडर को लेकर के देखा जाए तो उसमें यहाँ पे इनके नाम पे ज़मीन ना होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मुझे लगता है कि ये एक अहम मुद्दा है ये खेती-किसानी के लिहाज से कि महिलाओं के नाम पे लैंड क्यों नहीं है? क्यों नहीं लोग महिलाओं के नाम पे लैंड करते? या उनको क्या किस चीज़ का डर रहता है? तो फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जो उसमें बहुत अच्छी संख्या है जो महिला लाभार्थी की है, वो इसलिए है क्योंकि महिलाओं के नाम पे ज़मीन अच्छी खासी है। तो मेघालय में सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ की बात हमने की पिछले साल मैं वहाँ गया था, तो वहाँ का ताना-बाना मैंने देखा था कि वहाँ पे जो है महिलाओं के नाम पे ज़मीन ज़्यादा है, महिला प्रधान है और पुरुषों की उतनी नहीं चलती जितनी महिलाओं की चलती। तो फिलहाल यहाँ करीब जो है 60% के आस-पास महिला लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, जो सबसे ज़्यादा है, ये हाईएस्ट है इंडिया में। इसके नीचे-नीचे है, करीब 57% के आस-पास का मणिपुर में है और नागालैंड में करीब 56% है, अरुणाचल प्रदेश में 54% के आस-पास है, लक्षद्वीप में हम देखें उधर जाएँ तो करीब 49% है। केरला की बात करें, केरला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केरल में करीब 25,40,000 के आस-पास पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और इसमें से 43 साढ़े 43% के आस-पास जो है महिला लाभार्थी हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से अलग हट के बात करें तो केरल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है केरल। केरल में भी महिला लाभार्थियों की संख्या बहुत अच्छी है और ये केरल को इसके लिए अच्छे नंबर दिए जाने चाहिए। और इसके बाद मिज़ोरम की बात करते हैं, मिज़ोरम में ये करीब 40% के आस-पास है, पुदुचेरी में ये करीब 37% के आस-पास है, अंडमान निकोबार में 37% के आस-पास महिला किसानों की भागीदारी है, जो जिनको पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है। तो ये जो है हमारी डेटा स्टोरी में ये हमने मुद्दा उठाया कि पीएम किसान सम्मान निधि में या किसी भी सरकारी योजना में क्यों महिलाएँ बहुत पीछे हैं और ये बहुत अहम मुद्दा है। और महिलाओं की भागीदारी की बात करें उससे पहले हम बता देना चाहते हैं दोस्तों
कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, ये स्कीम किसानों की एक तरह से आय बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई थी और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के लिए लाई गई थी। तो इस स्कीम में एक शर्त रखी गई थी कि जिसके पास लैंड है, खेती योग्य ज़मीन है, उसको ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा और ये जो महिला लाभार्थी हैं, जो 23-24% वो साबित करते हैं कि ज़्यादातर इस देश में ज़्यादातर जो खेती योग्य जो ज़मीन है, उसकी जो ओनरशिप है, उसका जो स्वामित्व है, वो मर्दों के पास है, महिलाओं के पास नहीं है। पुरुष जो है डोमिनेट करते हैं इसमें खेती में। काम ज़रूर महिलाएँ करती हैं बराबरी का या उससे आगे बढ़ के काम करती हैं। पुरुषों से आगे बढ़ के काम करती हैं, लेकिन उनके नाम पे लैंड नहीं है और लैंड ना होने की वजह से उनको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलती है। सिर्फ़ 23% के आस-पास ही जो वो है महिला लाभार्थी वो हैं। फिलहाल दोस्तों अगर इनकी बात करें तो क्या योगदान है जो भारतीय कृषि में महिलाओं का क्या योगदान है? तो यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है एफ एफएओ। एफएओ कहता है कि करीब 32% का भारत की जो एग्रीकल्चर में महिलाओं का योगदान है और हालाँकि कई राज्यों में इससे अलग हट के कई राज्यों में जैसा कि हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में वो डोमिनेट करती हैं, कई राज्यों में इनका जो है 60-70% तक योगदान है इसमें और करीब 8 करोड़ 7.8 करोड़ के आस-पास जो महिलाएँ हैं, वो जो दूध उत्पादन और पशुपालन के मैनेजमेंट में लगी हुई हैं और कृषि संबंधी जो रोजगार है दोस्तों, उसमें करीब 48% महिलाएँ हैं और अगर 2000 इसको जो है हम इसकी जो महिला किसानों की संख्या की बात करें, तो जो ऑफ़िशियली जो निकला हुआ है, डेटा है, सरकार का डेटा है, 3,60,45,000 जो है, वो महिलाएँ हैं। इस देश में महिला किसान हैं। ये ऑफ़िशियली केंद्र सरकार मानती है कि इतनी महिला किसान हैं, जबकि खेती में जो महिला मज़दूर हैं, वो जो है 6,15,91,000 जो है, ये संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है ये। इतने जो है खेती में जो महिला श्रमिक है वो काम करते हैं। तो फिलहाल कई सारे विशेषज्ञों ने जब मैं ये खबर लिख रहा था, ये स्टोरी कर रहा था तो कई सारे विशेषज्ञों ने हमसे कहा कि केंद्र सरकार को इस तरह की योजनाएँ लानी चाहिए कि अगर महिला किसान है, तो उनको हम ज़्यादा प्रॉफ़िट देंगे, ज़्यादा सब्सिडी देंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो अगर ये इस तरह की बात होगी, अभी पीएम किसान सम्मान निधि में अगर ये अनाउंस हो जाए कि अगर जो पुरुषों के नाम पे अगर ज़मीन है तो उनको 8,000 रुपए मिलेंगे। अगर किसी महिला के नाम पे ज़मीन है तो उन्हें 16,000 रुपए मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे अगले 3-4 साल, 5 साल के बाद ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे महिलाओं के नाम पे जो खेती योग्य ज़मीन है, वो बढ़ जाएगी और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो केंद्र सरकार जब भी चाहे तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकती है, ऑफ़िशियली बढ़ा सकती है, अपनी नीतियों से बढ़ा सकती है। फिलहाल अपना काम है कि मुद्दों को उठाना। हमने इस मुद्दे को जो जेंडर बायसनेस है एग्रीकल्चर में उसको हमने उठाना उचित समझा और अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि जो खेती किसानी में जेंडर बायसनेस है उसको लेकर के एक और कड़ी मैं पेश करूँ। अभी तक के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगली जो कड़ी है उसको हम जल्द आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।